हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जहाँ होंगे जिंदाबाद होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों, जिसके बारे में हम लोग को पढ़ना है वो है रूल्स। रूल्स मतलब नियम। वो रूल्स जो कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर से इमेज फॉर्मेशन करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। तो मतलब अगर जिन बच्चों का रूल्स नहीं रेडी होगा वो कभी भी कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर से इमेज का फॉर्मेशन कर ही नहीं सकते, डायग्राम नहीं बना सकते। तो पहला जो हम लोग रूल पढ़ेंगे वो किसके लिए पढ़ेंगे? कनकेव मिरर के लिए। और दूसरा जो रूल बच्चों पढ़ेंगे हम लोग किसके लिए पढ़ेंगे? कन्वेक्स मिरर के लिए पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं, पहले कनकेव मिरर के रूल्स को देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग कन्वेक्स मिरर के रूल को देखेंगे। तो आप सुने होंगे कि कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कहा जाता है बच्चों क्योंकि जितने भी इंसिडेंट रे कन्वर्जिंग मिरर से स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्ट करते हैं, वो रिफ्लेक्ट करने के बाद सिकुड़ जाते हैं। कहीं ऐसे आते रहेंगे, पैरेलल आएंगे तो ऐसे सिकुड़ जाएंगे। तो रिफ्लेक्ट करने के बाद जो लाइट कन्वर्ज कर जा रहा है, इसी वजह से कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों? तो चलिए रूल देख लेते हैं। तो पहला रूल क्या कहता है बच्चों? तो पहला रूल कहता है कि हमारा कोई कनकेव मिरर है ना, यहाँ इसके मिड पॉइंट से सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइन पास करते हैं, जिसको क्या बोला जाता है बच्चों? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोला जाता है? प्रिंसिपल एक्सिस। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में जो पॉइंट होता है बच्चों, इसको क्या कहा जाता है? प्रिंसिपल फोकस, है ना। तो पहला रूल क्या कहता है कि अगर कोई इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, क्या बोलता है कि अगर कोई इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो बच्चों? पैरेलल हो, तो इस कनकेव मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद वो ऑटोमेटिक कहां से पास कर जाएगा? प्रिंसिपल फोकस से ही पास करेगा। ये रूल नंबर 1 कहता है आपका कनकेव मिरर के लिए। रूल नंबर 2 क्या कहता है बच्चों कनकेव मिरर के लिए? कि अगर हमारा कोई कनकेव मिरर है जिसमें हमने फिर से वही बना लिया, ये पोल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया फोकस, और ये लाइन क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। इसी का जस्ट अपोजिट है ना। अपोजिट क्या हो जाएगा कि अगर कोई इंसिडेंट रे फोकस से पास करे, कहां से पास करे बच्चों? फोकस से पास करे, तो इस कनकेव मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। किसके पैरेलल हो जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। देखो अपोजिट है कि नहीं? पैरेलल आएगा तो फोकस से पास करेगा, फोकस से पास कर रहा है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। ये रूल नंबर 2 कहता है। रूल नंबर 3 क्या कहता है बच्चों? कि अगर कोई कनकेव मिरर है और उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से, है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई अगर लाइन पास होगा, किससे पास होगा बच्चों? सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई इंसिडेंट रे पास होगा, है ना, तो ये हो गया हमारा इंसिडेंट रे। तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो अपने उसी पाथ पे वापस चला जाएगा। ये कहता है रूल नंबर 3। मतलब इंसिडेंट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से गया तो रिफ्लेक्ट होने के बाद भी वही सेम पाथ ट्रेस करते हुए सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास हो जाएगा। ये क्या है बच्चों? रूल नंबर 3। रूल नंबर 4 क्या कहता है बच्चों? तो रूल नंबर 4 ये कहता है कि अगर कोई कनकेव मिरर है ना, क्या कहता है? अगर कोई कनकेव मिरर है, उसके अगर पोल पे, कहां बच्चों? अगर उसके पोल पे इंसिडेंट रे भेजें, कहां भेजें? इंसिडेंट रे पोल पे स्ट्राइक करवा दें, तो जिस एंगल से वो आएगा उसी एंगल से रिफ्लेक्ट कर जाएगा। मतलब ये अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्ट हो गया, रिफ्लेक्शन। तो अगर ये 30 डिग्री से आएगा तो रिफ्लेक्ट होने के बाद 30 डिग्री से ही निकल जाएगा। ये हो गया आपका कनकेव मिरर का रूल नंबर 4 हो गया। अब चलिए इसके आगे हम लोग कन्वेक्स मिरर के 4 टाइप के रूल्स उसमें भी देख लेते हैं। और ये बार बार बोल रहा हूं बच्चों, जिन बच्चों का ये रूल रेडी हो गया तो समझ लो बेस का काम कर गया। क्योंकि एक बिल्डिंग बनाने के लिए फाउंडेशन का स्ट्रांग होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये मान लीजिए जितने भी इमेज डायग्राम थ्रू मिरर बनेंगे उसके लिए ये रूल्स किस तरह काम करेंगे बच्चों? आपके फाउंडेशन बेस की तरह काम करेंगे। इसलिए इसको हमेशा दिमाग में रखना है। ओके, तो चलिए हम लोग कन्वेक्स मिरर वाला देख लेते हैं कि कन्वेक्स मिरर का रूल क्या कहता है।
तो जिस तरह बच्चों कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर कहा जाता है, उसी तरह कन्वेक्स मिरर का दूसरा भी नाम है जिसको डाइवर्जिंग मिरर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डाइवर्जिंग मिरर। ऐसा क्यों? क्योंकि जो भी इंसिडेंट रे उस कन्वेक्स मिरर पे स्ट्राइक करेंगी तो स्ट्राइक करने के बाद वो डाइवर्ज कर जाएंगे। जैसे अगर ये पैरेलल लाइन आ रही है, यहाँ पे आपका कन्वेक्स मिरर है, तो टकराने के बाद बच्चों क्या करेंगे? ये डाइवर्ज करेंगी। क्या करेंगी? डाइवर्ज करेंगी, दूर भागेंगी। उसमें पास आ रही थी, टकराने के बाद कन्वेक्स मिरर में दूर भागेंगी, इसलिए इसको कहा जाता है, कन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं। तो रूल नंबर 1 आपका डाइवर्जिंग मिरर के लिए क्या बनेगा बच्चों कि अगर हमने कोई एक कन्वेक्स मिरर बना दिया तो बच्चों इसमें हमें पता है कि मिड पॉइंट से लाइन पास होता है, इसको प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है ना? क्या बोला जाता है? प्रिंसिपल एक्सिस। इसमें कन्वेक्स मिरर में जितने भी फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो बिहाइंड द मिरर बनता है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका फोकस, यहाँ पे हो जाएगा बच्चों आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो क्या कहता है पहला रूल कि अगर कोई इंसिडेंट रे पैरेलल एक्सिस के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर स्ट्राइक करेगा तो वो डाइवर्ज कर जाएगा। क्या कर जाएगा बच्चों? डाइवर्ज कर जाएगा। और अपीयर होगा कि वो कहां से पास हो रहा है बच्चों? आपका फोकस से पास हो रहा है। क्योंकि इसमें जितने भी इमेजेस बनते हैं सारे वर्चुअल बनते हैं, इमेजिनरी बनते हैं। तो ये जो रिफ्लेक्ट, देखो इंसिडेंट रे आया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे, रिफ्लेक्ट कर गया ऐसे, लेकिन इसको एक्सटेंड करके देखे तो अपीयर होगा कि कहां से पास होगा? वो प्रिंसिपल फोकस से पास होगा। ये रूल नंबर 1 है आपका कन्वेक्स मिरर के लिए। सेकेंड रूल क्या कहता है बच्चों? सेकेंड रूल इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। जैसे कि यहां पे हमने बना दिया कन्वेक्स मिरर, ये हो गया हमारा क्या बच्चों? कन्वेक्स मिरर, है ना? यहां पे पोल, यहां पे फोकस, यहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर हमने कोई इंसिडेंट रे लेके आया जो कि अपीयर हो रहा है कि कहां से पास कर रहा है बच्चों? प्रिंसिपल फोकस से पास कर रहा है, तो वो इंसिडेंट रे इस कन्वेक्स मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाता है। कैसा हो जाता है बच्चों? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाता है ना? रूल नंबर 3 क्या कहता है बच्चों? रूल नंबर 3 देखते हैं हम लोग। रूल नंबर 3 कहता है, ये हमारा हो गया कन्वेक्स मिरर जिसको डाइवर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। अगर कोई इंसिडेंट रे, क्या कहता है ये? अगर कोई इंसिडेंट रे अपीयर हो कि कहां से पास हो रहा है बच्चों? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। कहां से पास हो रहा हो? सेंटर ऑफ कर्वेचर से अपीयर हो रहा हो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा हो, तो ये इंसिडेंट रे उसी सेम पाथ को ट्रेस करते हुए वापस आ जाता है। इसमें कोई भी पाथ चेंज देखने को नहीं मिलता है, बिल्कुल सेम टू सेम उसमें उसी की तरह है ये भी, बस इसमें अपीयर होता है। अपीयर मतलब लगता है कि यहां से पास हो रहा है, लेकिन एक्चुअली सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास नहीं होता क्योंकि टकरा के इधर चला गया ना, यहां तक तो लाइट पहुंचा ही नहीं, है ना? रूल नंबर 4 क्या कहता है बच्चों? रूल नंबर 4 कहता है कि अगर कोई कन्वेक्स मिरर के इंसिडेंट लाइन जो है रे अगर पोल से पास हो, कहां से पास हो बच्चों? पोल से पास हो। इंसिडेंट रे कहां पे गिरा? स्ट्राइक किया, पोल पे अगर स्ट्राइक करे तो जितने एंगल से ये इंसिडेंट रे आएगा उतने ही एंगल से ये क्या कर जाएगा? रिफ्लेक्ट। अगर ये 20 डिग्री है तो ये भी कितना होएगा बच्चों? अकॉर्डिंग टू रूल 20 डिग्री ही होएगा। क्लियर है? आई होप आप लोग को ये सारे रूल्स, नियम जो बेस है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये क्लास समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।